हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत करते हैं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर ऑनलाइन क्लासेस पर। तो हम लोग चैप्टर नंबर जो फर्स्ट था मैथ में, एनसीईआरटी मैथ का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था जिसका नाम था रियल नंबर, वो कर रहे थे, जिसमें हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कर लिया था। आज हम लोग का लेक्चर 3 है। इसमें बेसिक क्लास हो रहा था। अगर शायद देखा जाए तो 1 2 3 3 और बेसिक क्लास आएगी, इसके बाद दो और बेसिक क्लास आएगी, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.1 1.2 और 1.3 के बाद फिर पूरी तरह ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हम लोगों ने 2 लेक्चर किया था और पिछले क्लास में बहुत अच्छा तरह से जाना था कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, फिर पढ़ा था पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, फिर पढ़ा था सम संख्या किसे कहते हैं, फिर पढ़ा था विषम संख्या किसे कहते हैं, फिर पढ़ा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इतना तक हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। आज हम लोग को पढ़ना है, जो टॉपिक है वो पढ़ना है कि सह अभाज्य संख्या। आखिर ये जो सह अभाज्य संख्या है ये किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पढ़ना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और फिर हम लोग पढ़ेंगे छोटा सा टॉपिक है वास्तविक संख्या। उसके बारे में पढ़कर आज जितना भी नंबर सिस्टम का था सब खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर रह जाएगा सब्जेक्टिव टाइप में, जैसे अब अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे, फिर यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन परिमेय सीखेंगे, और फिर शांत अशांत बनाना सीखेंगे। फिर परिमेय संख्या है, कोई अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध कैसे किया जाता है वो सीखेंगे, और एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो आज हम लोग कुछ जो नंबर सिस्टम बचा हुआ तो वो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक इसमें था कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सह अभाज्य संख्या, आखिर जो ये टॉपिक है कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य अभाज्य संख्या संख्या किसे कहते हैं। सह अभाज्य संख्या, आखिर ये सह अभाज्य संख्या है क्या। सह अभाज्य संख्या है क्या। तो सह अभाज्य संख्या वे संख्या है जिसमें दो ऐसी संख्या जिसका मसा एक हो। दो ऐसी संख्या होना चाहिए जिसका मसा जो है वो एक है। वे संख्या को हम कहेंगे सह अभाज्य संख्या है। जैसे अगर मैं ले लेता हूं 1 और 2, 1 और 2, अब बोलूंगा 1 और 2, इसका अगर मसा निकालेंगे तो इसका मसा एक आना चाहिए। अगर एक आएगा तो ये सह अभाज्य संख्या होगा। जैसे देख लो, अगर मैं 1 और 2 का मसा निकालूं तो ये 1 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा ना, ठीक। तो इसका मसा कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। तो क्या कह सकते हैं कि 1, 2 क्या है, 1 और 2 क्या है, ये सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। जैसे फिर अगर लिखना चाहें तो फिर हम लिख सकते हैं 3, 4, इसका भी मसा निकालेंगे तो इसका भी मसा जो आएगा वो 1 ही आएगा। अगर फिर हम लिखना चाहें कि 5 और 6, 5, 6, ये सब क्या है, सह अभाज्य संख्या है। फिर लिख दें 7 और 9, ये सब क्या है, सह अभाज्य संख्या। सीधे सह अभाज्य संख्या का मेन टॉपिक है सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो बोलेंगे दो ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका मसा हमेशा एक हो, वैसी संख्या को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें बहुत पेयर बने, 11 13 हो गया, 17 19 हो गया, 21 22 हो गया, 23 24 हो गया। ये सब क्या है, सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से ऐसे बनाएगा, बोलेगा कि निम्न में कौन सह अभाज्य संख्या है। ऑप्शन 1 में रहेगा, ऑप्शन 1 में ए में दे दिए, ए में दिया रहेगा निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्या, दे देगा 5, 15, ठीक है। ऑप्शन डी में दे देगा 10, 50। ऑप्शन सी में दे देगा, ऑप्शन सी में 9, 11, और ऑप्शन डी में दे देगा, ऑप्शन डी में 25, 75। तो देखो, अगर हम लोग कहा बोले कि सह अभाज्य संख्या वे संख्या होगा जिसका मसा एक होगा। दो ऐसी संख्या
जिसका मसा हमेशा एक हो उसे ही सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में कौन सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे अगर हम 5 और 15 में देखें तो इसका मसा कितना आ जाएगा, यानी HCF जो आ जाएगा, HCF तो 5 आ जाएगा। अब बोलेगा HCF हम लोग को निकालने नहीं है, तो वो अगला टॉपिक है, सिखाएंगे, कोई बात नहीं, अभी ऐसे समझ जाओ, ठीक है। तो इसका 5 HCF आएगा। 10 और 50 में जो HCF आएगा, इसका HCF आएगा 10 आएगा। देखो 9 और 11 जो है वो सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि 9 एक से कटेगा और 11 भी एक ही से कटेगा, इसलिए क्या है कि ये 9 और 11 इसमें अगर लेते हैं, इसमें तो 9 से लेंगे, 9 1 9 9 2 बच जाएगा ना, 9 2 11 2 9 से कटेगा, 2 चौके 8 1 बच गया, तो 1 से 2 से कट जाएगा, 2 एक कम, 1 दूनी 2, तो 2 2 कट गया, यानी 1 आ गया। इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब इसका एचसीएफ 1 आ गया, ये क्या होगा, यही होगा सहअभाज्य संख्या। तो इसका आंसर क्या होगा, ये है सहअभाज्य संख्या। पूछा कि निम्न में से कौन सहअभाज्य संख्या है, तो बोलेंगे दो ऐसी संख्या, कॉन्सेप्ट हम लोग को मालूम है कि दो ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका मसा 1 निकले, तो हम सीधे कहेंगे भैया तुम सहअभाज्य संख्या हो। तो इसमें सहअभाज्य संख्या सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर क्वेश्चन ऐसे बनाता है, क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनाएगा कि सहअभाज्य संख्या का, सहअभाज्य संख्या का मसा होता है, क्वेश्चन बनाएगा ऑब्जेक्टिव में कि सहअभाज्य संख्या का मसा होता है। ऑप्शन ए में दे देगा 2, ऑप्शन बी में दे देगा 3, ऑप्शन सी में दे देगा 4 और ऑप्शन डी में दे देगा 8। पूछेगा कि सहअभाज्य संख्या का मसा होता है, तो हम वही पढ़ाए कि सहअभाज्य ऑप्शन किसी में एक देगा, लेकिन बिना दे के कैसे होगा। ऑप्शन डी में दे देगा 1, ऑप्शन डी देगा 1। अब बोल दिया कि निम्न पूछ रहा है कि सहअभाज्य संख्या का मसा होता है, तो अभी तुम लोग को बताएं कि सहअभाज्य संख्या का मसा हमेशा 1 होता है, तो घुमा के पूछ सकता है। पूछेगा सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो हम लोग कॉन्सेप्ट मालूम है, दो ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका मसा 1 के बराबर हो, हम कहेंगे सहअभाज्य संख्या है। अगर ऐसे भी पूछ दिया कि सहअभाज्य संख्या का मसा होता है, तो सहअभाज्य संख्या का जो मसा होता है वो 1 होता है। तो सहअभाज्य संख्या का मसा 1 होता है, तो एक ऑप्शन डी में जिसमें 1 दिया रहेगा, जो भी ऑप्शन में दिया रहे 1, सीधे मारेंगे हम लोग 1। सहअभाज्य संख्या का मसा होता है 1, सहअभाज्य संख्या का मसा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सहअभाज्य संख्या छोटा टॉपिक था। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, बोलेंगे दो ऐसी संख्या जिसका मसा 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या का मसा कितना होता है, तो सहअभाज्य संख्या का मसा 1 होता है, ठीक है। उसके बाद बोले कौन कौन है ऐसे सहअभाज्य संख्या, तो किसी भी, अगर हम बोल दें लगातार की प्राकृतिक संख्या ले लो, अगर 2 लगातार प्राकृतिक संख्या ले लेंगे, जैसे 1 और 2 लेंगे, ये भी सहअभाज्य, 3 और 4 ले लेंगे, ये भी सहअभाज्य है, 8 और 9 ले लेंगे, ये भी सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। सहअभाज्य संख्या ऐसे, अगर हम चाहें तो 10 और 12 ले लें, 10 और 12 लें, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 2 से कभी कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी, यानी इसका एलसीएम मसा कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, इसलिए यह सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती। बोलेंगे सहअभाज्य संख्या वह संख्या है, दो ऐसी संख्या लीजिए जिसका मसा 1 आ जाए, सीधे कहेंगे वह सहअभाज्य संख्या। तो यहाँ पे था सहअभाज्य संख्या का टॉपिक, यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब आया प्राकृत संख्या। आखिर ये प्राकृत संख्या कहते किसे हैं, ठीक है। तो मेन टॉपिक है प्राकृत संख्या, रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। प्राकृत संख्या तो पहले सीख ले, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम लोग सीखने वाले हैं। तो सहअभाज्य संख्या का यहाँ टॉपिक होता है खत्म। यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव बनता है कि सहअभाज्य संख्या का मसा होता है, सीधे बोलेंगे 1। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, बोलेंगे दो ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका मसा 1 हो, उसे ही सहअभाज्य संख्या कहते हैं। चलो, यहाँ पे होता है सहअभाज्य संख्या द इंड, ठीक। छोटा सा टॉपिक था नंबर सिस्टम का। अब आएगा परिमेय। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या यहां से बहुत आता है क्वेश्चन, परिमेय संख्या से। आखिर ये परिमेय संख्या है क्या, परिमेय संख्या, परिमेय क्या आएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। आखिर ये परिमेय संख्या है क्या, तो 9th क्लास में भी तुम लोग पढ़ा हुआ परिमेय अपरिमेय। तो सीधे बोलेंगे परिमेय संख्या वे संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सके। अब थोड़ा समझो,
कि परिमेय संख्या वे संख्या है, वे संख्याएं जिन्हें P बाई Q, यानी अगर हम कहना चाहें P बाई Q कुछ नहीं है, नेम है, अल्फाबेट का किसी भी अक्षर हम A बाई B भी कर सकते हैं, B बाई C भी कर सकते हैं, C बाई D भी कर सकते हैं, मतलब अल्फाबेट का, यानी हम कहना चाहें तो अल्फाबेट का कोई भी अक्षर ले लेंगे वो P बाई Q के रूप में होगा, ठीक है, P बाई Q के रूप में। तो P बाई Q के रूप में यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं वे संख्या जिन्हें हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आखिर ये परिमेय संख्या है क्या? तो बोलेंगे परिमेय संख्या वे संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है। ठीक, अब समझो, अगर मैं ले लेता हूं वन ले लेता हूं, लेकिन इसमें भी कोई टॉपिक है, परिमेय संख्या कहते हैं जहां P और जो Q है, जहां P एवं रुक जाओ P एवं Q क्या है? पूर्णांक है, यानी पूर्णांक संख्या होगा। P एवं Q पूर्णांक है, ठीक है, और Q डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे ये परिमेय संख्या है। कहेंगे वे संख्या जिन्हें P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहां पे करते हैं जहां P एवं Q क्या है? तो पूर्णांक है, यानी कांस्टेंट वेरिएबल। यहां पे कोई भी संख्या, कांस्टेंट का कोई भी संख्या, चरपद कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ चरपद जो P और Q है, चरपद किसे कहते हैं? जिसका मान चेंज हो सके उसे ही चरपद कहते हैं। तो सीधे यहाँ बोलेगा परिमेय संख्या से आप कह सकते, बोलेंगे सर देखिए वे संख्या जो P बाई Q के रूप में हो, ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पूछेगा P और Q क्या है, तो बोलेंगे जहां P और Q जो है वो पूर्णांक संख्या है और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। इसे लिख दिया Q डज नॉट इज इक्वल टू, इस वोकैबुलरी इंग्लिश में पढ़ेंगे Q डज नॉट इज इक्वल टू 0, Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। और देखो एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, खाली बोलेगा निम्न में से कौन परिमेय है, निम्न में से कौन अपरिमेय है। परिमेय संख्या का योग, परिमेय संख्या का गुणनफल, परिमेय संख्या के भाग, परिमेय संख्या का घटाव क्या होता है, मतलब ये सब क्वेश्चन मतलब, लेकिन हम थोड़ा सा लिखवा देंगे समझ में आएगा, ठीक है। अब इससे इतना ध्यान नहीं देना है कि डिफिनेशन लिखेंगे, सिर्फ आता है यहाँ से क्वेश्चन। अब समझो, जैसे हम लिख लिया वन, अब बोलेंगे वन क्या है? वन एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग चेक करेंगे अगर परिमेय संख्या कब होगा, तो इसका फॉर्मूला P बाई Q के रूप में होना चाहिए। तो वन, तो अगर वन है तो वन के बटा में वन होगा, किसी भी संख्या रहे उसके बटा में वन छुपा होता है, ठीक है। अगर हम 8 भी लिख दें तो 8 के नीचे कितना छुपा हुआ? 1 छुपा है। तो देखो यहाँ पे P बाई Q के रूप में हो गया, वन कितना हो गया? P बाई Q के रूप में हो गया, क्योंकि अंश और हर के रूप में हो गया, ठीक है। इतना तो कॉन्सेप्ट मालूम है, वन का भी चेक करें, वन क्या है देखेंगे। तो P बाई Q के रूप में तो हो गया, ठीक है। अब P बाई Q के रूप में है तो इसका नियम कह रहा है कि P और Q यहाँ पूर्णांक होना चाहिए या पूर्णांक होना चाहिए। देखेंगे P और Q, वन तो हमें वन ऊपर में है, P ये पूर्णांक, वन भी पूर्णांक संख्या पढ़ाए हैं, और नीचे वन भी है, ये भी Q भी पूर्णांक संख्या है। और Q डज नॉट 0 के बराबर नहीं तो वन है, तो लिख देगा हाँ भैया यह क्या है? वन जो है वन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। वन क्या है? वन एक परिमेय संख्या है, समझ गए? वन क्या है? तो वन एक परिमेय संख्या है। उसी तरह हम किसी भी संख्या पे ले सकते हैं। अगर यहां पे सबसे पहले सवाल आता है कि शून्य क्या होगा? शून्य, एक स्टार मार के लिखना, शून्य क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब बोलेगा शून्य कैसे एक परिमेय संख्या है? अब समझो, शून्य अगर है, शून्य ले लिया, 0 ले लिया, 0 भी एक परिमेय संख्या है, 0 के बटा में भी कुछ नहीं है तो वन होगा। अब ये जब अंश और हर के रूप में आ गया, यानी P बाई Q के रूप में आ गया, यानी P का मान 0 और Q का मान 1 आ गया। और P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। देखो यहाँ पे 0 भी एक पूर्णांक संख्या है, यानी सही बात है।
और क्यू भी पूर्णांक होना चाहिए, तो 1 भी एक पूर्णांक संख्या है, और क्यू डज नॉट इज इक्वल टू, हाँ क्यू भी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए कह सकते हैं जीरो भी एक क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। शून्य भी एक क्या है, तो परिमेय संख्या है। उसी तरह कोई भी संख्या ले लो, परिमेय संख्या ही होगा। जैसे हम ले लिए 8 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, मतलब जितना प्राकृत संख्या में जितना भी संख्या आ जाएगा वो कहा जाएगा परिमेय संख्या होगा। जितना भी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या, सम संख्या परिमेय संख्या, भाज्य संख्या परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या परिमेय संख्या, जितनी भी अभाज्य संख्या है परिमेय संख्या होगी, जितनी भी प्राकृत संख्या है सब परिमेय संख्या होगी। अब प्राकृतिक में सब आ जाता है, भाज्य सब आ जाता है, डायरेक्ट बोलेंगे जितनी भी प्राकृत संख्या है सब वो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हम रूट में ले लेते हैं √2, अब बोलेंगे क्या √2 एक परिमेय संख्या है, क्या √2 एक परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे देख भैया p/q के रूप में होना चाहिए, तो हम कह देंगे परिमेय संख्या है। अब √2 चेक करेंगे, √2 है तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 होगा, जाहिर सी बात है 1 होगा। अगर हम करना चाहिए अंश और हर के रूप में होना चाहिए, यानी p/q के रूप में, सही बात है p/q के रूप में है, ये तो रूल फॉलो कर रहा है कि p/q के रूप में है, p/q के रूप में है। ठीक है, लेकिन ये कहना है कि p और q पूर्णांक होना चाहिए, तो q तो देखो q पूर्णांक है, q जो है वो पूर्णांक मिल गया, लेकिन p √2 कभी पूर्णांक संख्या होता है? तुमने देखा है कभी पूर्णांक संख्या √2, √3, √4, √5 कभी पूर्णांक संख्या में नहीं देगा। तुमने देखा माइनस में, देखा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 देखा होगा पूर्णांक संख्या में, लेकिन कभी रूट में 2, √3, √4, √5 देखा होगा? नहीं देखा होगा। तो इसलिए क्या होगा, √2 जो है, √2 क्या होगा, तो √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। √2 क्या होगा, रूट के अंदर 2 है, एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या समझिए। परिमेय संख्या कौन है, परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिख दें, और जहां p और q पूर्णांक हो और q डज नॉट इज इक्वल टू 0, वे सब क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। √2 जो है, √2 अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के रूप में नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हम कर दें √3, तो √3 भी क्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है। अगर हम कर दें √4 अगर कहेंगे √3 भी अपरिमेय संख्या, लेकिन अगर 4 कर दें, √4 कर दें, तो √4 का देखो, √4 का निकल जाएगा बाहर, रूट से बाहर निकल जाएगा 2, √4 का बाहर, क्योंकि रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, और जब रूट के अंदर 2 होता है तो एक बाहर निकल जाता है, यानी 2 बाहर निकल गया। ठीक है, और जब 2 बाहर निकल गया तो समझ गया तुम लोग प्राकृत संख्या आ गया, और जितनी भी प्राकृत संख्या है सब क्या है, सब परिमेय संख्या, जितनी भी प्राकृत संख्या सब परिमेय संख्या। इसको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में ले सकते हैं, और p और q यहाँ पे पूर्णांक है, पूर्णांक में 2 भी होता है और 1 भी होता है, इसलिए क्या कहेंगे, ये परिमेय संख्या है। यानी सिंपल फंडा समझो, अब देखो रूट का, अगर किसी संख्या का रूट बाहर निकल गया, अगर पूरा रूट से बाहर निकल गया, पूरा पॉइंट में नहीं है, सिर्फ पॉइंट में नहीं आना चाहिए, अगर किसी संख्या का रूट से पूरा बाहर निकल गया तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा, और जिस संख्या का रूट से पूरा बाहर नहीं निकल पाया, यानी पॉइंट में है, वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब देखो यहां पे हम लिख सकते हैं कौन कौन ऐसा संख्या होगा जो रूट के अंदर परिमेय संख्या हो सकता है, तो रूट के अंदर 4 ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या रूट के अंदर, रूट वाला देखो, रूट के अंदर 4 हो गया, रूट के अंदर 25 हो गया, क्योंकि इसका 5 बाहर निकलेगा, रूट के अंदर 36 हो गया, ये भी परिमेय संख्या है। रूट के अंदर हो सकता है, रूट के अंदर में 64 हो सकता है, रूट के अंदर में 81 हो सकता है, रूट के अंदर में 10 हो सकते हैं, 100 हो सकता है। तो ये सब जो है इसे डाउनलोड करते हुए जितनी संख्या जाएगी, रूट के अंदर में 1 to 1 हो सकता है, यानी जितनी भी ऐसी संख्या जो रूट के अंदर से पूरी बाहर निकल सके, जगह वर्गमूल निकल सके, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, उसे परिमेय संख्या। इसका 4 का निकलेगा 2, इसका निकलेगा 5, इसका 6, इसका 8, इसका निकलेगा 9, इसका निकलेगा 10, इसका निकलेगा 11। अगर हम रूट के अंदर में 49 का निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा 7, और 7/1 लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में हो सकता है, जहां p और q पूर्णांक है, या 7 भी पूर्णांक संख्या है और 1 भी पूर्णांक संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट के अंदर 49 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो वे संख्या जो रूट से पूरी बाहर निकल जाए, पूरी तरह बाहर निकल जाए, पॉइंट में नहीं आए, उसे ही कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहां पे होता है परिमेय संख्या,
तुम लोग समझ गया। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? हम कुछ परिमेय संख्या लिख सकते हैं, जैसे इतना हो गया, फिर हम लिख सकते हैं 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अगर पॉइंट में कोई संख्या रहे, देखो यहां पे ऐसे दे दे, ऐसे दे 1.3 का रैंकिंग, ये भी परिमेय संख्या है। ऐसे कर दे 1.333, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर फिर कर सकता है कि 1/7/10, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि p बाई क्यू के रूप में है। तो सिर्फ रूट से देखना कि रूट से पॉइंट में बाहर नहीं निकल, यानी रूट से पूरा पूरा बाहर निकला, परिमेय संख्या। बाकी जो देगा इसी तरह वो होगा, वो भी परिमेय संख्या। लेकिन अगर कहीं भी पॉइंट में ऐसे दे दे 1, ऐसे दे दे 2.11211121112 मतलब देखो यहाँ पे रिपीटिंग कर रहा है, 1 2, फिर यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 3 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यानी डॉट डॉट, जिसके लास्ट में डॉट डॉट लगा रहे, ये कहा है अपरिमेय संख्या, ये हो जाएगा अपरिमेय। परिमेय नहीं कहेंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या का यहाँ पे होता है कॉन्सेप्ट इंड, ठीक है। लेकिन परिमेय संख्या का यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंड होता है। अब यहाँ पे तो लोग समझ गया परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो बोलेंगे वे संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप से लिख सकते हैं, जिसका पूरी रूट से बाहर निकल जाए, जो पॉइंट में रूट से बाहर नहीं निकली, यानी पूरी रूट से बाहर निकली, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जो अंश और हर के रूप में है उसे परिमेय संख्या, जैसे 8 हो गया, 10 हो गया, 25 हो गया, रूट के अंदर 25 हो गया, रूट के अंदर 625 हो गया, 25 निकल जाएगा उसका, ये सब परिमेय संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे परिमेय संख्या हो गया। अब अपरिमेय संख्या हम लोग को सीखना है। अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब आएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आखिर ये अपरिमेय संख्या कहते किसे? तो सिर्फ परिमेय संख्या का उल्टा करते हैं, वे संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, सीधे कहेंगे जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगी? ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे में हम लिख सकते हैं, जैसे अगर लिखना चाहे अपरिमेय संख्या कौन कौन होगा, तो अपरिमेय संख्या देखो वैसा संख्या होगा जो रूट से नहीं निकले, जैसे रूट के अंदर 2 हो गया, रूट के अंदर 3 हो गया, कॉमा रूट के अंदर 5 हो गया, रूट के अंदर 7 हो गया, ठीक है। रूट के अंदर 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 का 3 निकल जाएगा, 10 हो गया रूट के अंदर। तो ऐसे करते हुए जाएगा रूट के अंदर, जिसका पूरी नहीं निकल सके वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अगर हम ऐसे देख ले, ऐसे में देख ले पॉइंट वाला में, तो 1.121121112 ऐसे से जो जाएगा, यहाँ पे डॉट डॉट लास्ट में जिसके डॉट डॉट लगा रहेगा, इसके एंड में डॉट डॉट लगा जाए, वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। समझ गया अपरिमेय संख्या का है? तो वे संख्या जो p बाई क्यू के नहीं रूप में लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। वे संख्या जो रूट से पूरी बाहर नहीं निकल पाए, यानी पॉइंट में आए, उसे ही अपरिमेय संख्या कहेंगे। फिर देखेंगे जिसके एंड में, जिसके लास्ट में डॉट 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 दिया है, यानी बिंदु दिया रहे, ऐसे दिया है 1.121121112 डॉट 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 दिया रहे, ये क्या चीज है? अपरिमेय संख्या। इसमें एक आता है पाई। पूछेगा कि पाई कैसी संख्या? पाई क्या है, ऐसे पूछता है, पाई क्या है? पाई पूछेगा पाई क्या है? आखिर पाई क्या है? पाई को परिमेय कहेंगे कि अपरिमेय कहेंगे? तो सीधे बोलेंगे पाई होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या। पाई क्या होगा? तो पाई अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होगा? तो पाई अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर इसका पाई का मान अगर 22/7 दे दे, 22/7 पूछेगा 22/7 क्या होगा? तो बोलेंगे 22/7 जो होता है, 22/7 होता है परिमेय संख्या। 22/7 परिमेय संख्या।
पूछे पाई, बोलेंगे अपरिमेय संख्या। बोलेगा पाई कैसी संख्या है, बोलेंगे अपरिमेय संख्या। पूछेगा 22/7 कैसी संख्या है, बोलेंगे 22/7 है, वो होता है परिमेय संख्या। ठीक है, 22/7 पूछेगा तो 22/7 पूछ देंगे अपरिमेय संख्या। 22/7 होगा तो 22/7 जो हो जाएगा वो अपरिमेय हो जाएगा। 22/7 परिमेय होगा, अब पाई को है तो पाई वो है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय संख्या हम लोग सीखने कौन है, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 7 और रूट के अंदर 10। पाई है अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 है परिमेय संख्या। यहां से इस प्रकार क्वेश्चन आता है। ठीक, अब क्वेश्चन परिमेय और परिमेय दोनों से बनाएगा, परिमेय से भी और अपरिमेय दोनों से बनाएगा। पूछेगा, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, ऐसे पूछेगा। परिमेय संख्या परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का गुणनफल होता है। यानी बोलना चाह रहा है कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों को गुणा करेंगे तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी। जैसे बोला एक परिमेय संख्या हम ले लिए 2 और बोल दिया एक अपरिमेय संख्या, यानी हम ले लिए रूट के अंदर 2। इसका बोला गुणनफल यानी गुणा करें तो प्राप्त कौन संख्या 2√2। ये कैसी संख्या होगी, तो देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल बोले, योग बोले या घटाव बोले, ये तीनों चीज बोले तो हमेशा बोलेंगे अपरिमेय। क्या लिखेंगे हमेशा, देखो ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर हम करना चाहे तो 2 दूनी 4 और रूट के अंदर 4 दूनी 8, ये 8 आ जाएगा। रूट के अंदर क्या है 8 है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि अगर लिखा जाए 1 है ये p/q के रूप में तो है, लेकिन p और q पूर्णांक है, तो p तो यहाँ पे पूर्णांक संख्या नहीं है। रूट के अंदर 8 का पूर्णांक संख्या है तो नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो लिखेंगे आंसर में क्या होगा, हमेशा अपरिमेय, हमेशा अपरिमेय, हमेशा क्या होगा, तो हमेशा अपरिमेय होगा। अगर उसी तरह पूछ दे एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग पूछ दे, योग पूछ दे तो योग भी होगा अपरिमेय। अगर घटाव पूछ दे एक परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का घटाव होगा, घटाव भी होगा अपरिमेय। यानी इतना चीज है, जो पूछे एक परिमेय अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय, एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा होता है अपरिमेय। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऐसे पहचानना है कि निम्न से हम कुछ लिख रहे हैं, कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है बताना है। ठीक है, तो यहाँ से टॉपिक जो ऑब्जेक्टिव टाइप था, ये 3 टॉपिक पूछता है कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, हमेशा अपरिमेय बोल देंगे। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग होता है, हमेशा अपरिमेय। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का घटाव होता है तो हमेशा अपरिमेय। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसमें बताना है कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। यहाँ पे नंबर लिखने हैं, बताना है कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। जैसे हम रूट के अंदर लिख दें, रूट के अंदर 81/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 में दे दिया रूट के अंदर में 49/3, फिर दे दिया 2 हो गया 2√3/√3। ठीक है, 3 है। ठीक है, 4 नंबर में दे दिया 5/7, फिर 5 नंबर 22/7, फिर दे दिया पाई 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया। ठीक है, पाई दे दिया और फिर 7 नंबर में पूछ दिया 1.222। ठीक है,
फिर दे दिया 8 नंबर में 3.6281 डॉट 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 चल रहा है, ठीक है। फिर दे दिया 9 में पूछ दिया 9 में 7.87892 डॉट 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 डॉट, ठीक। और 10 में पूछ दिया 10 क्वेश्चन है, 10 में पूछ दिया रूट के अंदर में नहीं पूछ दिया 3, रूट के अंदर में 7 और बटे में रूट के अंदर में 7। ये इतना क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। इस 10 क्वेश्चन का बताना है कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। पहला देखो, पहला अगर हम करना चाहें तो इसका कितना निकलेगा, 3 3 के 9, 9 दूनी 18, यानी यहाँ पे निकलेगा 3√2। देखो 18 को अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे लेगा 3√2 और बटेगा 3, 3 से 3 कटा लेकिन √2, और √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। पहला क्या है, पहला अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय। पहला क्या है, अपरिमेय, ठीक है। पहला लिख दो अपरिमेय, यहाँ पे लिख देते हैं 1 नंबर क्या है तो अपरिमेय, अपरिमेय। दूसरा में देखेंगे तो दूसरा का रूट के अंदर 49 का निकलेगा 7, रूट के अंदर 49 है बाई 3 है, रूट के अंदर 49 का 7/3 और 7/3 क्या है तो एक परिमेय संख्या है। 7/3 क्या है तो एक परिमेय संख्या है, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा परिमेय। 2 इसमें क्या होगा परिमेय। 3 में देखो 2√3 बटे में √3, देखो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2 और 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, लिख देंगे परिमेय संख्या परिमेय। तीसरा नंबर में क्या है परिमेय। चौथा में देखो 5/7, 5/7 तो सीधे दिख रहा है परिमेय संख्या है, ये भी लिख देंगे परिमेय संख्या परिमेय, ठीक है। और 6 नंबर में देखो पाई हम क्या लिखा है, पाई होता है अपरिमेय, पाई क्या है तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या आएगा। पाई क्या आएगा तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या। देखो 1.222 आ रहा है, इसमें क्या है, इसके इधर में डॉट डॉट नहीं लगा है, तो क्या होगा 7 नंबर क्या होगा तो 7 नंबर भी हो जाएगा परिमेय संख्या परिमेय। 7 नंबर क्या है तो 7 परिमेय संख्या, ठीक है। 7 नंबर परिमेय संख्या। 8 में देखेंगे, देखो 8 में 3.6281 पे डॉट 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 गया। हम बोले कि जिसके संख्या के लास्ट में डॉट डॉट रहे वो क्या होगा, डॉट डॉट वाला हो जाएगा अपरिमेय, डॉट डॉट वाला हो जाएगा अपरिमेय। 8 नंबर अपरिमेय, 8 नंबर क्या होगा तो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। 9 नंबर में देखो, 9 नंबर में लास्ट में डॉट 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 लगा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 9 नंबर में हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है। और 10 नंबर में देखो तो √7 से √7 कट जाएगा, बचेगा क्या 3, और 3 कौन सा संख्या है तो 3 है परिमेय संख्या परिमेय संख्या। यानी हम लोग कौन परिमेय था और कौन अपरिमेय था ये क्वेश्चन दिए थे, और बहुत अच्छा से तुमने बताया कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। इसमें से एक पहला नंबर अपरिमेय था, और उसके बाद 6 नंबर अपरिमेय था, 8 नंबर भी अपरिमेय था, 9 नंबर में अपरिमेय था, और बाकी सब जो बचा हुआ था वो था परिमेय संख्या। यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट होता है खत्म। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या ये लास्ट टॉपिक है। वास्तविक संख्या एक लास्ट टॉपिक है। वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या जिसका चैप्टर का नाम ही था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, आखिर ये वास्तविक संख्या है क्या, सीधे बोलेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर ही वास्तविक संख्या बनता है। लिखेंगे परिमेय संख्या परिमेय एवं अपरिमेय अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। वास्तविक संख्या बनती है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या जो मिल जाएगा तो उसी को ही वास्तविक संख्या कहेंगे। अगर हम लिख दें यहाँ पे 10, ठीक है, 10 जो है और प्लस का
10 है और प्लस का रूट के अंदर में 8 हो गया। ठीक है, रूट के अंदर में 8 हो गया। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे एक परिमेय संख्या ये है और ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या योग क्या होता है? हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अब ऐसे नहीं पूछेगा कौन वास्तविक संख्या है, पूछेगा कि एग्जाम में कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो बोलेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग, जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिल जाए उसे ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन बनाएगा कि सभी पूछेगा सभी परिमेय संख्या होते हैं, सभी परिमेय संख्या होते हैं। सभी परिमेय संख्या क्या होता है? तो बोलना कि सभी परिमेय संख्या जो होता है वो वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या। सभी परिमेय संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। सभी परिमेय संख्या क्या होता है? यानी सभी रियल नंबर रेशनल नंबर होता है, यानी सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी अपरिमेय संख्या, पूछेगा कि सभी अपरिमेय संख्या होता है, सभी अपरिमेय संख्या होता है। सभी परिमेय संख्या का होता है तो वास्तविक संख्या होता है। सभी अपरिमेय संख्या होता है, सभी अपरिमेय संख्या भी, जितना भी अपरिमेय संख्या है वो सब वास्तविक संख्या है। ठीक, वास्तविक संख्या। ठीक, फिर ऐसे भी क्वेश्चन बना देगा, क्या सभी वास्तविक संख्या, पूछेगा क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है? ऐसे कोई उल्टा कर दिया, पूछेगा क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है? तो बोलेंगे नहीं, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों? सभी जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर नहीं हो सकती, क्योंकि रेशनल नंबर रियल नंबर में यानी वास्तविक संख्या में परिमेय भी होता है और अपरिमेय होता है, इसलिए सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसे पूछे सभी परिमेय संख्या, बोलेंगे वास्तविक संख्या होती है। हाँ, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, बोलेंगे हाँ। लेकिन पूछ दे कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो बोलेंगे नहीं, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी आता है। तो यहां था वास्तविक संख्या का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 का नंबर सिस्टम यहाँ पे रियल नंबर तक खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो हम लोग आएंगे यूक्लिड विभाजन और अभाज्य गुणनखंड विधि सीखेंगे। यूक्लिड विभाजन और अभाज्य गुणनखंड विधि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।